हूँ और अब हम फिल्म सिटी का बस में टूर करेंगे। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको फिल्म सिटी का टूर करवाऊँगा। फ्रेंड्स हमें ना पहले मैं अभी फिल्म सिटी के मेन डोर पे खड़ा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बस को। फ्रेंड्स पहले तो हमें अपने घर से बाय कार और बाय ऑटो फिल्म सिटी तक आना होता है और हमें पहले बुकिंग करवानी होती है बस की, जो हमें फिल्म सिटी दिखाती है पूरी। तो इसके चार्जेस 1200 रुपीज़ हैं और चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स के यहाँ पे चार्जेस नहीं लगते। यहाँ से हमने आज अपना टूर स्टार्ट कर लिया है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये किसी सीरियल का सेट है, पर ये बाहर से कुछ नहीं पता लगेगा। ये अनुपमा सीरियल का सेट है। ये जो आप देख रहे हैं ये किसी सीरियल या रियलिटी शो के सेट्स हैं। बाहर से देखने पर तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदर से ये पूरे वेल एयर कंडीशनड होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे अलग अलग सीरियल्स, टीवी शोज़, रियलिटी शोज़ की शूटिंग होती है। ये है महादेव एंड सन सीरियल का सेट, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे मराठी बिग बॉस का भी सेट है और वहीं पे मराठी बिग बॉस भी होता है, वहीं पे हिंदी बिग बॉस भी होता है। प्रॉपर वेल एयर कंडीशनड है ये सेट होता है जो बिग बॉस का। यहाँ पे जब नया सीज़न स्टार्ट होता है तो सारे कंटेस्टेंट्स को यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे पूरा एक घर बना हुआ है जो हमें टीवी में दिखता है, वो बना हुआ है। और ये भी एक सेट है सीरियल का। ये महल का सिर्फ बाहरी हिस्सा है। अंदर तो सिर्फ कैमरा ही दिखाता है जो भी होता है। ये तो सिर्फ बाहर का हिस्सा है। और अभी हमें हमारे गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पे चेक पोस्ट बनते हैं हर किसी सीरियल के, रियलिटी शो के या फिर और कोई टीवी शो के। यहाँ पे चेक पोस्ट बनते हैं। चेक पोस्ट के साथ साथ ये रोड कभी किसी सीरियल के हॉस्पिटल की तरफ जाती है, कभी किसी सीरियल के स्कूल की तरफ जाती है, कभी किसी सीरियल के बैंक की तरफ जाती है। ये हर जगह जाती है रोड, चाहे कोई भी जगह हो हमारे लिए, पब्लिक के लिए, ये हर जगह जाती है रोड। अब हमारे गाइड बता रहे हैं कि जो ये जगह है यहाँ पे जो धुरंधर में दिखाया गया था, लियारी, जहाँ पे अक्षय खन्ना को मारा था और पहले चौधरी असलम ने उनको अरेस्ट किया था, ये इसी जगह पे किया था। देखिए तो गाइस हमें कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है मूवीज़ में, सीरियल्स में। हम ये सब कुछ जो दिखाया जाता है वो इस फिल्म सिटी में ही शूट होता है। आपको इस रोड को देख के कुछ याद आया होगा, यहाँ पे कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे बच्चे अपना साइकिल चला रहे थे और यही रोड थी वो। और यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। जैसे कि सिनेमा में मूवी से पहले जो ऐड आती है अक्षय कुमार की, वो यहाँ पे शूट की गई थी। फ्रेंड्स ये देखिए, आपको कुछ जाना पहचाना सा लगेगा आगे। फ्रेंड्स मेरे पीछे वही मंदिर है जो हर सीरियल, हर मूवी में हम देखते हैं। इसमें बस भगवान चेंज कर देते हैं लेकिन मंदिर सेम होता है। अब तो आपको याद आ ही गया होगा कि मंदिर आपने बहुत से सीरियल्स और बहुत सी मूवीज़ में देखा है, जैसे कि कुछ कुछ होता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भी बहुत सारे सीरियल्स में आपने देखा ही है इसको, पर आपका ध्यान नहीं जाता। जैसे भी जय श्री राम लिखा हुआ है तो मतलब कोई मूवी में राम जी का दिखाना होगा। अभी बाकी अगर शूटिंग करते हैं तो कोई और भगवान इस जगह में नीड के अकॉर्डिंग भगवान जी चेंज करते हैं, मतलब मंदिर वही होता है और उसका सीन ऐसा बना देते हैं जो अलग होता है। अब हम अपनी बस में वापस जा रहे हैं इसी होप में
कि हमें कोई शूटिंग ही देखने को मिल जाए। बहुत सारे रियलिटी शोज़, अवार्ड शोज़ यहीं पे रिकॉर्ड होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, ये सेट्स हैं। जब हम बस में स्टार्टिंग में बैठे थे तो हमें गाइड ने बता दिया था कि वो किसी स्टार से मिलवाने की या शूटिंग दिखाने की कोई गारंटी नहीं देते। ये हमारा ही लक होता है कि हम कोई किसी स्टार से मिले या फिर हम शूटिंग देखने का मौका मिले। और फ्रेंड्स, अभी हमारे गाइड ने कहा कि शायद हमें शूटिंग देखने का मौका मिले। गाइस, हमारा लक तो बहुत ही अच्छा निकला। अभी हमें बस से उतरना पड़ेगा क्योंकि हमें शूटिंग देखना तो हर किसी को पसंद ही होता है, तो हमें भी पसंद है, तो इसलिए हमें शूटिंग देखने के लिए बस से नीचे उतरना है। हम बस से उतर के देखेंगे कि किस सीरियल या किस डेली सोप की शूटिंग चल रही है। और अब देखते हैं हमारा लक कि कौन सा सीरियल की शूटिंग हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आके हमें पता चला कि ये स्टार प्लस पे आने वाले झनक टीवी सीरियल की शूटिंग है। और मुझे आज पता चला कि शूटिंग में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बहुत बोरिंग होती है शूटिंग करना, बहुत बोरिंग होता है। कोई हम कब से खड़े हैं यहाँ पे, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या डायलॉग है, क्या पार्ट चल रहा है। ये मुक्ता आर्ट्स का ऑफिस है, यहाँ पे डबिंग होती है, लेकिन हमें ये कभी कोई स्कूल दिखाया जाता है, कभी बैंक, कभी हॉस्पिटल। लेफ्ट साइड आएगा ये रिश्ता क्या कहलाता का एक गैरेज है, इसका नाम रीस्टार्ट गैरेज है। ये बिल्डिंग आपको कोर्ट के जैसी दिख रही होगी। किसी मूवी में इसको सुप्रीम कोर्ट दिखा देते हैं, किसी मूवी में इसको हाई कोर्ट दिखा देते हैं, किसी मूवी में इसको पीएम ऑफिस दिखा देते हैं। मतलब इसके साथ अन्याय होता ही रहता है। 12 घंटे भी लग सकते हैं। 12 घंटे वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा, सर मैं कैनेडा से आया हूँ, आपका शो में रोज देखता हूँ, मुझे बड़ा। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे अवार्ड्स फंक्शंस की शूटिंग और भी रियलिटी शोज झलक दिखला जा के जैसे रियलिटी शोज़ की शूटिंग होती है यहाँ पे। और रणबीर कपूर की न्यू फिल्म जो आने वाली है, उसकी भी शूटिंग यहीं पे हो रही है। अब हम एंटर कर रहे हैं बॉलीवुड पार्क में, और इसमें हमें बहुत मतलब 2-3 शोज़ दिखाएंगे, और अब हम देखते हैं कि इन शोज़ में क्या क्या होता है। स्वागत करती हूँ। तो कैसे सर? शायद 1-2 लोग ही ठीक है। सारे ठीक हो? गुड। तो आज आप जिस प्लैनेट पर बैठे हो ना, उसी को हम कहते हैं सिनेमा यानी कि कुछ अलग सी दुनिया होती है, जिसमें होता है नाच गाना, मौज मस्ती, एक्शन, ड्रामा, और होता है भर भर के एंटरटेनमेंट। और आज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस के साथ, जो कि हमारे बीच लेकर आएंगे 2 स्पेशल बॉयज यानी कि बी बॉयज। सो प्लीज गाइस पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बी बॉयज। इस शो में हमें सबसे पहले बी बॉयज़ की परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बहुत ही अच्छे डांस मूव्स कर रहे थे। हमें ये परफॉर्मेंस देख के मज़ा ही आ गया। और ये इतने अच्छे डांस मूव्स कर रहे थे कि बस क्या ही बताएं हम आपको। सुपरस्टार का जलवा
और कॉमेडी चैंपियन जैसे पॉपुलर टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। सुनील सर स्टार प्लस और दूरदर्शन जैसे प्रमुख चैनलों पर अपनी अदाकारी और कॉमिक टाइमिंग से लाखों दर्शकों का मनोरंजन किया है। 20 साल से ज्यादा का अनुभव और 2000 से अधिक लाइव शोज। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उदय लैया का। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? वाह भाई, थोड़ा लाइट चला, ऑडियंस में इतने प्यारे लोग बैठे, मुस्कुराएंगे तो खूबसूरत दिखाई देंगे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, ऐसा आप मुझे भी कह सकते हैं। और इतना सारा लाइट मेरे ऊपर जलाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सुनने की चीज हूँ, देखने की बिल्कुल नहीं। आप मुझे नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा। और जिसने मुझे देखना था उसने मुझे 10 साल पहले देख लिया, और ऐसा देखा है कि मैं किसी और के देखने के लायक बचा नहीं। तो अब ले देकर मेरी बातें हैं जो इंटरेस्टिंग है, ऐसा सब कहते हैं, सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। देख रहा हूँ मैं कार्यक्रम में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, उधर भी हैं, देखो उधर पीछे भी हैं, वहाँ भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यार। इतने सारे बच्चों को देखकर एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि हमने चीन को कैसे पीछे छोड़ दिया। किसी जमाने में बड़ा सर ऊंचा करके बोलता था दुनिया में सबसे ज्यादा हम हैं, फिर एक आवाज हमारे यहाँ से आई, हम में भी बड़ा दम है। क्या दम दिखाया हम लोगों ने। हमारी सरकार ने कहा कि हमको अपने देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाना है, अलग अलग चीजों में। फिर जनता ने सोचा यार सरकार इतने प्रयास कर रही है तो एक प्रयास तो अपना भी बनता है। और फिर जनता ने जो प्रयास किया, सरकार के प्रयास धरे के धरे रह गए और जनता का प्रयास काम कर गया। आज हम 142 करोड़ की आबादी को पार करके चीन को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गए। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां बजा सकते हैं। और ये तालियां बजाना बनता है। आखिर हम कब तक दूसरों के लिए तालियां बजाएंगे, कभी कभी अपने पराक्रम के लिए भी ताली बजाएंगे। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जो आज के बच्चे हैं, ये जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? जेन जी। क्या क्या कमाल के बच्चे हैं साहब। ये किसी दूसरों पर डिपेंड है ही नहीं। इनको अगर रिस्पेक्ट भी चाहिए तो खुद ही कर लेते हैं, अपने नाम के आगे जी पहले ही लगा लिया। कोई दूसरा कब तक बोलेगा, हम ही बोलते हैं जैन जी हैं, जी हो रहा हूँ। और बहुत अद्भुत बच्चे हैं साहब आज के, ये क्या तेज दिमाग है इनका। मैं जब इनकी बातें सुनता हूँ, इनका शार्प माइंड देखता हूँ, मुझे अपना बचपना याद करके बड़ी शर्मिंदगी होती है। हम लोग कैसे थे और ये कैसे हैं। हमें तो 100 तक की गिनती सब मार मार के सिखाते थे, ये 100 तक की गिनती टीवी का चैनल बदल बदल के सीख लेते। ऊपर से इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इतनी चीजें इनके पास हैं, इनका दिमाग एकदम शार्प हो गया है। आप इनसे कुछ पूछिए, ये उसका जवाब नहीं देते, ये आपके क्वेश्चन पे और क्वेश्चन ठोक देते। मेरे एक बच्चे ने पूछा, उनका बेटा एक चीज बताओ, जब ये गर्म तवे पर ये कॉर्न फूड के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों? वो बोला अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आएगा। क्या इमेजिनेशन है बच्चों का, आप देखिए। जहां तक आप सोच नहीं पाते वहां तक की सोच रखते हैं। मैं तो बाहर निकला, हमारे यहाँ फिल्म सिटी बहुत गार्डन बने हुए, गार्डन में एक बच्चा बैठा बेंच पे आराम से चॉकलेट खा रहा। मैंने उसे देखा 1 2 3 4 10 चॉकलेट खा गया झटके में। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मरता है, पता है? बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे। मैंने पूछा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। अच्छा, कभी कभी ये कोई ऐसी बात करते हैं जो इनकी उम्र को मैच नहीं करता। ऐसा लगता है कि उनसे अरे यार ये कैसे पूछ सकता है, तो लेकिन पूछते हैं। कोई बच्चे ने पूछ लिया, बोले पापा एक बात बताओ, ये राजनीति क्या होती है? बोले यार एक तो तू इतना छोटा, तेरे दिमाग में आ कैसे गया? अरे बोले पापा बाय द वे आ गया, कल को बड़ा होऊंगा, देश का नागरिक बनूंगा, वोट डालूंगा, मेरे कारण सरकार बनेगी, आखिर मुझे भी तो पता चले कि राजनीति क्या होती है। बोले यार बेटा तू अब बच्चा है तो चल तेरे हिसाब से तुझे समझाता हूँ। अब आप देखिए, पिता पुत्र के संवाद के माध्यम से एक राजनीतिक व्यंग्य में आपको सुना रहा हूँ। आप आनंद लीजिए और चिंतन कीजिए कि देश की हालत क्या चल रही है। दोनों की बात हो रही है। बोल देख बेटा तू बच्चा, तेरे हिसाब से तुझे समझाता हूँ कि राजनीति क्या होती है। सबसे पहले ये बता बेटा कि इस घर में पैसे कौन कमाता है? बोले पापा आप। तो बोले बेटा मैं हो गया अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अब ये बता कि ये पैसे खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। बोले मम्मी हो गई सरकार, गवर्नमेंट। अच्छा पापा ये छोटा भाई? बोले घर में सबसे छोटा है तो ये देश का भविष्य।
फ्यूचर। अच्छा पापा और बेटा अपन तनख्वाह किसको देते हैं, पेमेंट? बोले अपनी नौकरानी को। बोले वो हो गई सर्वेंट, कर्मचारी। अच्छा पापा और मैं? बोले तू प्रश्न पूछ रहा है, तू जनता। भाई जो क्वेश्चन करे वो पब्लिक। बोले अच्छा पापा और बताओ। अरे बोले क्या एक ही दिन में पूरी राजनीति समझ ले? चल भाग यहाँ से, बाकी की बात में बताऊंगा। अब रात के समय पूरा परिवार सोया हुआ है। आधी रात को इस लड़के को प्यास लग गई, तो ये पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकल के एक एक कमरा पार करके किचन की तरफ जा रहा है। तो रास्ते में इसने देखा कि पापा के कमरे से पापा की और नौकरानी कुछ खुसर खुसर की आवाज आ रही है। तो ये आगे बढ़ा, देखा अगले कमरे में मम्मी गहरी नींद में सोई पड़ी है। फिर ये आगे बढ़ा, देखा छोटा भाई भी एक कमरे में लाइट बंद है, अंधेरे में पड़ा हुआ सो रहा है। ये गया किचन में, एक गिलास पानी पिया, इधर उधर भटका, आके चुपचाप सो गया। सुबह उठ के बोला पापा मुझे पूरी राजनीति समझ में आ गई। बोले यार कल तो बेटा मैंने तुझे आज ही बताई थी, रात भर में तुझे पूरी कैसे समझ में आ गई? बोले पापा रात को पता चला कि राजनीति क्या होती है। बोले बेटा क्या समझ में आया तुझे? बोले पापा मैंने देखा अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है। अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है, सरकार सोई पड़ी है। देश का भविष्य अंधकार में पड़ा, तो जनता बेचारी मारी मारी फिर रही। बहुत धन्यवाद जो आप आगे बढ़ाकर आशीर्वाद इस मंच तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आप बड़े सुधीर श्रोता हैं। ऐसे श्रोता जहां मिल जाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये साहब अद्भुत बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं तो बात सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ नई सदी के बच्चे, यानी कि वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए और आज की डेट में 24-25 साल के। ये सारे बच्चे बहुत अद्भुत हैं साहब। ये किसी अलग दुनिया में घूम रहे हैं और ये आप इनको जब बात करोगे तब पता चलेगा ये कौन सी दुनिया में। वो एक लड़का हमारे यहाँ काम करता है, 19-20 साल का है, मेरे साथ बाहर निकला घूमने। आपने देखा बाहर जंगल है, पेड़ लगे हुए हैं, एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा, मुझसे पूछने लगा उदय भैया ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो किंगफिशर है। तो मुझसे पूछता है ये माइट है स्ट्रॉन्ग है? अब आप सोचो कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। और ये जो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में, स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। वो आजकल बंद हो गया, दोनों जगह पिटाई बंद है। आजकल जो बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना पेरेंट्स, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, बॉलीवुड पार्क ला रहे हैं। जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार झापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास भी नहीं आता था, दूर से निकलता। लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं आप देखो, जो हमें कभी नहीं मिली। हाँ अच्छा सुविधाएं मिल रही वहां तक ठीक है, पूरी संस्कृति बदल के रख दी है। हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे, तैयार होकर अपने माँ बाबूजी के पैर छूते थे। आजकल के पेरेंट्स को मैं देखता हूँ दोनों मिलकर सुबह सुबह अपने बच्चों के पैर छूते हैं। आप देखो सुबह सुबह दोनों लगे रहते हैं, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक उसको शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं। फिर स्कूल की बस में बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहे हैं। एक हम जाते थे स्कूल पढ़ने, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते, और जिस दिन थप्पड़ ना पड़े हम समझ जाते थे आज संडे। अभी देखो क्या क्या सुविधाएं बच्चों के पास है। हाँ ऐसी ऐसी सुविधाएं मिल रही। मैं अभी कल एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया, छोटे छोटे नर्सरी क्लास के प्यारे प्यारे बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं सब। उनकी टीचर एक कुर्सी लगा के दरवाजे पे बैठी हुई है, एक एक बच्चा आ रहा है अपनी टीचर को किस कर रहा है, क्लास में जा रहा है। मैंने जब ये वीडियो देखा तो मैंने कहा भगवान हमें कौन से जमाने में पैदा कर दिया। आप बताओ, जब मैं इस तरह की सुविधाएं देखता हूँ तो कभी कभी मेरा ऐसा मन करता है जल्दी मरो वापस पैदा हो, अपने आजकल बच्चों के पास। अच्छा बच्चे तो अच्छे आ ही रहे, नो डाउट, नया जमाना, नई टेक्नोलॉजी है। जो नए जमाने की मम्मियां हाय हाय क्या मम्मियां हैं आजकल, क्या तो अपने बच्चों से बातें करती हैं वो, और क्या पेशेंस है आजकल की मम्मियों का। कभी कोई बच्चा बोल दे मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना मुझे नहीं पसंद, कोई बात नहीं बेटा पिज्जा खा ले, मैगी बना देती हूँ,
नूडल्स खा ले, कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ, इतने सारे ऑप्शन। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल? और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में, क्योंकि हमारे पास तीसरा ऑप्शन खाने की भाई नहीं। अभी देखो क्या क्या सुविधाएं बच्चों के पास है। हाँ? साल में एक दिन आते हैं अपने पापा के पास, पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ, यहाँ हमारे पिताजी को भी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका तो जिस दिन मूड बन जाता था वो हाथ में एक जूता उठाते थे और बता देते थे मैं तेरा बाप। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता, एवरी वीक 2 टाइम्स फादर्स डे बनता था हमारे। हाँ? और वैसे भी ये जो फादर्स डे है ना, ये हमारे देश की संस्कृति है ही नहीं। हाँ? ये तो विदेशी संस्कृति है। वहां ऐसा होता है, शादी हुई, 1-2 बच्चे हुए, फिर दूसरी शादी हुई, फिर उसके 1-2 हो गए, अब वो सारे बच्चे मिलकर पूछते थे मम्मी पापा कहाँ है, पापा से मिलना है। अब वो बेचारी कहाँ सबको बुलाती है, तो उन्होंने एक दिन तय किया, फादर्स डे सारे बाप आओ और अपने बच्चों से मिलो। अब हमारे देश में तो क्या है, एक बाप जीवन भर रहता है और हर तीसरे दिन हाथ में जूता लेके बता देता मैं तेरा बाप। तो हमारे यहाँ फादर्स डे की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ रोज फादर्स डे बनता है। और हमारे देश की तो संस्कृति इतनी अच्छी है कि पति पत्नी आपस में कितना भी झगड़ ले, लेकिन बच्चों का मुंह देख के पूरा जीवन एक साथ बिता देते हैं। हमारे देश की आज के बच्चों को आप देखो, छोटे छोटे सिंगल डिजिट एज वाले बच्चे, गलती से माँ बाप जरा से ऐसा चांटा मारते खड़े हो जाते हैं, आपने उनको क्यों मारा बताओ, क्यों मारा हमें, से सॉरी। माँ बाप से सॉरी बुलवा रहे हैं सुबह सुबह बच्चे, माँ बाप सॉरी बोल रहे हैं बच्चों को। अरे हमारी पिटाई होती नहीं, पूछ न गए एक तरफ, हम तो हाथ छोड़ा के भागते थे, क्योंकि तब एक आध नहीं पड़ता था, सामने पड़ गए थे। जब तक सामने 10-15 पड़ते हुए तो कई बार तो पिटने बाद बहुत देर तक हम यही सोचते रहते थे, यार आज इन्हें मारा क्यों। पता ही नहीं होता तो किस बात के लिए मारा, किसी भी बात के लिए पिटाई हो जाती थी। रात को देर तक जाग रहे हैं तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे हैं तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, पिटने के बाद रो रहे हैं तो पिटाई, पिटने के बाद नहीं रो रहे हैं तो पिटाई, कहीं चप्पल घुमा के आ गए तो पिटाई, किसी और की पहन के आ गए तो पिटाई, फिल्म देखने के लिए पैसे मांग लिए तो पिटाई, दोस्त के पैसे से फिल्म देखा है तो पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई। और कई बार तो इसलिए मारते थे इसको 4-5 दिन से नहीं मारा। बहुत धन्यवाद। जिस तरह का रिएक्शन मैं आपका देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको सुन रहा हूँ। ये अलग बात है कि मेरी अपनी कहानी नहीं, मुझे लग रहा है घर घर की कहानी। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं जब इस तरह का कोई दृश्य देखता हूँ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये हंस रहे हैं, इनके पेरेंट्स हंस रहे हैं, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र के लोग हैं वो भी हंस रहे हैं। जब ये दृश्य मेरी आंखों के सामने होता है तो मुझे 90 का वो दौर याद आता है जब मैं अपने घर में छोटा था। एक तरफ मेरे दादा दादी बैठते थे, एक तरफ मेरे माँ बाबू जी और हम 4-5 भाई बहन। टेलीविजन पर एक ही चैनल आता था, पूरा परिवार एक साथ हंसता था, मुस्कुराता था। आज मोबाइल आया, सब अपने अपने चैनल देखते हैं, सब अपने अपने अलग अलग इंटरटेनमेंट हो गया है, सब अपने अपने में मस्त हैं, किसी से कोई वो नहीं है। और एक दूसरे को अगर कोई हंसता मुस्कुराता दिख जाए तो पूछते क्या है, मुझे भी भेज। हमारे घर में ही पड़ोसी पैदा हो गए, मेरी समझ में नहीं आता किस तरह का समाज जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसा निकालें या एक ही दिन निकालें कि अपने मोबाइल को बंद करके किसी डब्बे में डाल दें और पूरा दिन अपने परिवार के साथ रहें। आपको बहुत आनंद आता है। मैं ऐसा सोचता था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि एक साथ तीनों पीढ़ियां बैठकर मेरी बातें सुनकर हंसे, और जब मैं देखता हूं कि छोटे बच्चे उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हंसते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी जिस जर्नी पर निकला हूं उसमें कामयाब हो रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं इस तरह की बातें घंटे 2 घंटे भी करता हूँ, लेकिन यहाँ एक टाइम स्लॉट होता है, उतनी देर मुझे अपनी बात करनी होती है। जाते जाते अपने एक मन की बात आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरे सामने ये सवाल था कि मैं ज़िंदगी में अब क्या करूँगा। तब एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक संत की मैंने 2 लाइन सुनी। उन्होंने कहा, जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते थे, जब आप दूसरों को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है।
और तब मैंने तय किया कि मैं जिंदगी में एक ही काम करूंगा, मैं लोगों को हंसाऊंगा। हंसते हुए लोग खूबसूरत दिखाई देते हैं और मैं अपने काम से लोगों को खूबसूरत बनाता हूँ। बहुत धन्यवाद। बिना अधूरी होती है, वैसे शायद आज हमारा शो भी म्यूजिक के बिना अधूरा सा है और उसी अधूरेपन को मिटाने के लिए हमारे बीच में एक सिंगर मौजूद है। तो आपकी तालियों के साथ आइए बुलाते हैं मौली बनर्जी को। कम ऑन। ये एक सिंगर थी मौली बनर्जी। इन्होंने हमें सॉन्ग्स सुनाए थे, आप देख सकते हैं। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, मेरे मम्मा बहुत इंजॉय कर रहे थे, बाकी ऑडियंस भी बहुत इंजॉय कर रही थी। सभी इनके साथ गाना गाने लग गए थे और उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे गाने गाए। और देखिए मम्मा मेरे कितने मज़े कर रहे हैं और नौरिता भी बहुत खुश है और मतलब कि मज़ा ही आ गया गाना सुन के, सुकून सा मिल गया मन को। आप इनको इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे मौली बनर्जी के नाम से फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। मेरे मम्मा करैक्टर के बीच में ही घुस जाते हैं। एक्चुअली उनको बॉलीवुड म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। देखिए मम्मा डांस कर रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं उसके साथ साथ मम्मा स्टेप्स कर रहे हैं। मम्मा ने इतना एंजॉय किया कि बस मम्मा साथ में डांस ही करने लग गए। जी हाँ, शाहरुख खान जी को एक परफॉर्मेंस डेडिकेट करेंगे और वो डेडिकेट करने के लिए हमारे बीच आएंगे हमारे जूनियर शाहरुख खान प्रशांत जी। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ आइए करके उनका जोरदार स्वागत। तो उससे सीधा मुंबई शिफ्ट हो गया। कोई रिलेशन नहीं थी, कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन बोला जिस वजह से मुझे मेरे फैमिली को छोड़ के जाना पड़ रहा है, मैं मुंबई को कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ
कर दिखाऊं। पहली बार जब SRK को मिले कैसा था वो? सर ओम शांति ओम ने लुक टेस्ट के लिए मुझे बुलाया था और मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ और वो सिलसिला जो है अभी तक जारी है। सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा? फैन में मैंने एक सीन किया था, शाहरुख खान साहब ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि तूने पूरे सीन में जान डाल दी। अच्छा, अगर प्रशांत SRK के बॉडी डबल नहीं होते तो क्या होता? सर मेरे फादर डॉक्टर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। ओके, तो मैं भी सरकारी नौकरी करता। जाने से पहले एक डायलॉग मुझे। हमारी हिंदी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है और अगर ठीक ना हो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बात है यार, सुपर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब टर्न है जूनियर शाहरुख खान प्रशांत वाले के परफॉर्मेंस की। मम्मा को तो लगा कि असली के शाहरुख खान है। मम्मा का दिल तो दुग 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 होने लग गया। मम्मा तो इतने एक्साइटेड हो गई। मम्मा कहते चल चलो मिलने चलते, चल चलो मिलने चलते हैं उनसे। फिर जब मम्मा ने उनको पास से देखा तो उनको पता चल गया कि वो जूनियर शाहरुख खान है। जूनियर शाहरुख खान से मिलने के बाद हम मिले जूनियर आमिर खान से और हमने उनके साथ फ़ोटो करवाई। All is well। इस शो के बाद हमारा एक और शो था जिसमें हमें बताया कि शूटिंग कैसे होती है, जो हमें बैकग्राउंड में दिखाते हैं मूवीज़ में कि कोई झील है, कोई समुद्र है, कोई नदी है, कोई पहाड़ है, वो सब कुछ नकली होता है। इवन कि फॉरेन कंट्रीज़ का बैकग्राउंड भी नकली होता है, वो क्रोमा की हेल्प से बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाता है। और फिर उन्होंने हमें डबिंग के बारे में बताया। डबिंग इसलिए की जाती है क्योंकि शूटिंग के टाइम आसपास से बहुत शोर आ रहा होता है, तो इसलिए मूवी शूट होने के 5-6 मंथ्स के बाद डबिंग होती है। इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। This is गोलमाल है। सेकंड शो देखने के बाद हमने कुछ पेड गेम्स खेली। मैंने और नायता ने क्रिकेट खेली। देखिए मैं कैसे शॉट मार रहा हूँ, मैं पूरी असली फीलिंग ले रहा था क्योंकि वो VR था ना, तो बहुत असली फीलिंग आ रही थी हमें खेलते हुए टाइम। और फिर उससे पहले नोडू ने कैच द बेंटन वाली गेम खेली, जिसमें ऊपर से कुछ बेंटन्स मैग्नेट की हेल्प से वहाँ पे स्टिक किए होते हैं और वो एक एक करके नीचे गिरते हैं, तो हमें पकड़ने होते हैं। और अगर हमने सारे उनको कैच कर लिया तो वो हमारी फ्री हो जाएगी, हमें उनके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो हमने बहुत मज़े किए। और अभी भी देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और अब मैं बेंटन वाली मैं भी गेम खेल रहा हूँ। मैंने 3 बेंटन्स कैच किए। वो इतनी फास्ट आ रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे पकड़े। ये देखिए ये फर्स्ट मैंने पकड़ लिया। और फिर मेरे मामू ने और मेरे मामी ने भी ये वाली गेम खेली, लेकिन किसी से भी नहीं हुए। मामी से कोई भी नहीं हुआ और मामू से 4 हुए। और देखिए अब हम अपनी वी आर गोइंग बैक टू आवर बस एंड बैक होम। गाइस आपको ये हमारा व्लॉग आज का कैसा लगा, ये आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये टूर फिल्म सिटी का आपको कैसा लगा, मैंने आपको सब कुछ बताया, तो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टाटा, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।